मैं विक्रम सर के पास आऊंगा। विक्रम सर, एक बहुत बड़ा सवाल जो ऑडियो में आया है और उसमें जिसको कहते हैं ना कि नाउ एवरीबडी हैज टू कम क्लीन, ये व्यक्ति जिससे हमने बातचीत की है वो कह रहा है कि कल सुबह वकील साहब जो वहां पर मौजूद होते थे मैं उनके पास जाऊंगा। नाउ ओनस उन्हीं के ऊपर है, हर किसी के ऊपर है कि वो अपने आप को क्लीन दिखाए। इसीलिए हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कर रहे, किसी के सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं करना चाह रहे, बट आपका इस पर क्या टेक है? बेशक निशान जी, ये बहुत ही शातिर दिमाग व्यक्ति है, क्योंकि इसने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और इसने जो एक असमंजस की और एक ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न कर दी, इसके लिए हर आदमी को अपने बारे में साफ गोई से कोर्ट के सामने अपना वक्तव्य और अपनी जांच करनी चाहिए। जस्टिस शर्मा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें गहराई से जांच, और मैं तो यहां तक कहूंगा आपराधिक अनुसंधान, एक अपराध पंजीकृत करके डिटेल्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, जिससे कि आपके सामने बिल्कुल सारे तथ्य सामने आ जाएं। क्योंकि जिस तरीके का ये शातिर दिमाग आदमी है, इसको पूरी अंदर के खाने की जानकारी है। अंदर खाने की जानकारी होने के साथ साथ इसके पास वो भी है, और किस तरीके से जुडिशल सिस्टम को डिरेल किया जाए और किस तरीके से उसमें एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दे, उसके बारे में भी इसको महारत हासिल है। अब इस परिस्थितियों में मुझे यही कहना होगा निशान जी कि इसमें पूरी स्थिति को स्पष्ट करे, धुंध की स्थिति साफ हो, जिससे कि कम से कम जुडिशियल प्रोसेस तो सामने अपना काम करती रहे। विक्रम जी, एक बड़ा सवाल देखिए ये बनता है, और ये आमतौर पर लोगों को लगता है ऐसा कि अगर ये वीडियो लीक हुआ है तो कोई एक पक्ष होगा जिसे इसका फायदा मिल जाएगा, कोई दूसरा पक्ष होगा जिसे इसका नुकसान हो जाएगा। दरअसल मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमारे दर्शकों के लिए बताएं, TV9 भारतवर्ष किसी पक्ष के साथ नहीं खड़ा है, हम सत्यता के साथ खड़े हैं, लेकिन ये किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाता है, ये किसी भी पक्ष को फायदा नहीं पहुंचाता है अगर इस तरह से वीडियो लीक होता है तो, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस पर सवाल उठ जाते हैं, तो न्यायपालिका जो फैसला करेगी या जहां पर पहुंचेगी उस पर फिर सवाल उठ जाएंगे, वो संशय के घेरे में आ जाएगा, तो ये फायदा किसी को भी नहीं पहुंचाएगा। मैं चाहती हूं ये आप भी, अगर इस पर आप भी रोशनी डालें कुछ। बिल्कुल सुमेरा जी, सही अवधारणा। इसने पूरी चीजों को विषाक्त कर दिया है, इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि अब मैं समझता हूं कि पूरी प्रक्रिया कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से क ख ग घ से शुरू किया जाए, या पूरी प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाए, या कम से कम इस पोर्शन को जो ये चीज है इसके बारे में निर्णय माननीय न्यायालय जरूर लेगी। लेकिन वर्तमान की जो पोजीशन है सुमेरा जी, लाभ तो किसी का नहीं होगा, लेकिन हानि मुझे बहुतों को दिखाई पड़ रही है। मैं अपने कमेंट्स रिजर्व करता हूं। सबसे पहली हानि तो उन हजरत की है जिन्होंने इसके बारे में लीकेज किया और जो सौदेबाजी कर रहे हैं, जिन लोगों ने खरीदा वो भी जो है हमने जवाबदेही के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनको, और जिन लोगों ने चैनल को चलाया, मुझे मालूम नहीं चलाया, और जिन्होंने चलाया उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में एक संदिग्ध वीडियो क्लिप को चलाया और उस चीज को चलाया जो कि कोर्ट के संज्ञान में थी और कोर्ट के दिशा निर्देश पे, शपथ पत्र पे बिल्कुल सील्ड बंद थी। उसको चलाने के उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि गोपनीय दस्तावेजों को और खुलासा न करें। वो तो अपराधी था जिसने बेचा था, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जिन्होंने अगर किया है, मैं समझता हूं उनको और ज्यादा उत्तरदायित्व का और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।